हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और समाज में नया मुकाम हासिल करें। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। कला किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। बात तो दिल और मस्तिष्क के द्वार खोलकर स्वयं ही उभर कर व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ निखर कर बाहर आती है। उस व्यक्ति को लोग कलाकार के रूप में जानते हैं। आज हम ऐसे कलाकार से आपको परिचित कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में गोवा की सरजमी पर पैर रखा तो गोवा में राजनीतिक जमीन ने उन्हें रास्ता दिया, और जब कला का निखार हुआ तो कला ने चित्रकार, मूर्तिकार के रूप में गोवा से निकलकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। हम आगे बढ़े उससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसे आप इनके व्यक्तित्व का आकलन स्वयं लगा सकेंगे। जी हाँ, इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया होगा और इनको जानने वाले भी पहचान गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, जो नहीं पहचानते, उनको हम परिचित भी कराते हैं और बताते भी हैं इस विराट बहुमुखी प्रतिभा के धनी शख्सियत के बारे में। ये है संजय हरमलकर जी। जी हाँ, ये वह शख्सियत है जब राजनीति में कदम बढ़ाया तो शिवसेना गोवा के अध्यक्ष बने और उसके बाद वर्तमान समय में शिवसेना छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए, और तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोवा में उपाध्यक्ष पद से नवाजा है। संजय हरमलकर जी को देश का हर बड़ा दिग्गज नेता जानता है। इनके पास राजनीतिक कौशल के साथ व कला का जादू है। इनके हाथों में जब चित्र बनाकर अपना पेंटिंग में रंग भरते हैं
तो कागज पर बनी पेंटिंग और उसके बेजान रंगों में जान नजर आने लगती है। चित्र बोलते हैं और सजीव दिखाई देते हैं। वहीं जब संजय हरमलकर जी किसी प्रतिमा को अपने हाथों से गढ़कर उसको सजाते हैं, संवारते हैं और संभालते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बेजान बुत अभी सजीव होकर चलेगा भी और बोलेगा भी। ये है उनकी कला, चित्रकारी और मूर्तिकारी का हुनर। अभी हाल में ही देश के स्वर्गीय पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारेकर जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा को लगाकर अनावरण किया गया, जिसे संजय हरमलकर जी ने अपने हाथों से कड़ी मशक्कत के बाद बनाया है। हम सुनाएंगे उनकी ही जुबानी कि किस तरह से अपने मित्र की मूर्ति को बनाते समय उनको मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा। जो मित्र स्वयं उनके साथ राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी किया करता था और जब उसका बुत बनाया तो क्या गुजरी उन पर, हम आपको रूबरू कराएं उससे पहले हमें बताना जरूरी समझते हैं ऐसी शख्सियत से हमारा साक्षात्कार कराने वाले और गोवा की साधारण से दिखने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी के पांडे जी, जिनके बिना हमारा इस साक्षात्कार का सफर कभी संभव नहीं हो पाता। आइए हम आपको सुनवाते हैं और शख्सियत का साक्षात्कार भी कराते हैं। गोवा की धरती पर ऐसी शख्सियत के साथ हम बात कर रहे हैं जिसकी हाथों में कहीं न कहीं वो मूर्तिकार, वो शिल्पकार है और कहीं न कहीं दिल में इस देश के प्रति प्यार और वो जज्बा है जिसके द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी अलग रचना अगर करते हैं तो कहीं मूर्तिकार के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं संजय हरमलकर। कैसा लगता है कि जब आप कोई मूर्ति बनाते हैं और उस समय क्या फीलिंग आती है उस मूर्ति के बारे में? देखिए, मूर्ति हो या चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, मैं एडवर्टाइजिंग सीखा हूँ तो एडवर्टाइजिंग करते वक्त बोलिए, लोगो डिज़ाइन करते वक्त बोलिए, डिज़ाइनिंग करते वक्त बोलिए, हमें जो आनंद मिलता है, हम चित्रकारी, कोई भी कलाकार जो हो, मूर्तिकार हो या चित्रकार हो, वो चित्रकारी करते वक्त या मूर्ति करते वक्त वो एक एज अ बिजनेसमैन उसकी तरफ नहीं देखता है, एक कला की नज़र से उसको देखता है और हम कला की सेवा के रूप में हम कला की सेवा करते हैं जिसमें हमें आनंद मिलता है और आनंद मिलने से हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारी चित्रकारी देखने से या कोई भी मूर्ति देखने से लोग भी प्रसन्न होते हैं तो हमें आनंद मिलता है। मूर्ति वो ज़्यादा प्रभावित करती है जब लगता है कि मूर्ति अब बोलने वाली है, उस कला को आप कैसे उसमें पिरोते हैं, कैसे आप उसको सजोते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात। देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोर्ट्रेट करता हूँ और मैंने आज तक करीब 3000 से भी ज़्यादा पोर्ट्रेट किए हैं। और पोर्ट्रेट करना, पेंटिंग में बहुत सारे दूसरे मार्ग होते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट एक ऐसा विषय है पेंटिंग में जो सबसे कठिन है। और देखो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर एक को 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, ओठ है, 2 ओठ है, फिर भी हर इंसान एक दूसरे से अलग है। वो कभी भी आपको, जैसे मैं संजय हरमलकर हूँ तो 100% दूसरा संजय हरमलकर आपको दुनिया में नहीं दिखेगा। तो वो भाव, चेहरे के भाव पकड़ना जिसको आता है तो वो सक्सेसफुल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन जाता है। तो वही बात हम मूर्ति में भी देखते हैं। जैसे मैंने अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर का पुतला जैसे मैं पर्रिकर के साथ करीब 25-30 साल से काम किया हूँ, उनको जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, पहले से दोस्त है। जब वो भी कुछ भी नहीं थे भाजपा में, जब मैं भी कोई नहीं था, तब से हम दोस्त हैं, मापसा के ही रहने वाले हैं। तो मैं उनको देख के भी जानता था। लेकिन मूर्ति बनाते हुए आपको चारों ओर घूम के देखना पड़ता है, हर कोना परफेक्ट होना चाहिए। एक कोना भी किसी पेंटिंग में भी हो या मूर्ति में वो एक कोना भी ज़रा इधर उधर हो जाए तो उसका पूरा व्यक्तिमत्व बदल जाता है। तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना आवश्यक है।
हरमलकर जी, बहुत बढ़िया बात कही। मनोहर पर्रिकर जी जो पूरे एक अच्छे नेता, देश के लिए जाने जाते रहे, लेकिन जब उनसे आपको नज़दीकी संबंध था, जब उनकी मूर्ति बनाने का नंबर आया, तब उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग थी? असल में मैंने कभी मेरे जीवन में सोचा नहीं था, जो मेरे इतने करीबी दोस्त आज उनको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, एज ए रक्षा मंत्री जैसे थे गोवा में। आज तक मैंने मनोहर पर्रिकर जैसा मुख्यमंत्री आज तक दूसरा कोई नहीं देखा है गोवा में। आज गोवा में जो विकास आप देखते हैं वो पूरा मनोहर पर्रिकर के लिए है। और मेरे अच्छे दोस्त थे, तब शुरू में जब उनका मैं मूर्ति करने लगा मुझे रोना भी आया, सच बोलता हूँ, रोना आया। जीवंत मूर्ति उनकी मेरे आंखों के सामने खड़ी रही जब बनाता था। और देखिए कैसे मैं इतना प्यार करता था उनसे, तो मेरे हाथ से ही उनकी मूर्ति बन रही है, तो मुझे खुशी भी है, आनंद भी है, अच्छा लग रहा है। हाँ, रोना भी आता है मन में। एक अंतिम सवाल, हरमलकर जी, अब तक मनोहर पर्रिकर जी की बनाई इस तरह कई कितने नेताओं की, कितने देशभक्तों की, शहीदों की, और कितनी मूर्तियाँ आपकी जहन में आती हैं जिनकी हमेशा याद रहती है आपको? जो मैंने बनाई, जी जी। देखिए मैं पहले पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता था गोवा में। अभी ये 15 साल हो गए मैं मूर्तियाँ एक जस्ट सहज कोशिश ऐसे समझ के मैंने पहले परशुराम मूर्ति बनाई जो 12 फीट थी, ऐसे ही बनाई और एग्जीबिशन में डिस्प्ले की। और बराबर आज तक मेरे जितने प्रदर्शन हुए हैं, हर प्रदर्शन में मनोहर पर्रिकर के हाथ से उद्घाटन हुआ है। जब मैं पहले शिवसेना में था तो तब से भी वो भाजपा के, मैं शिवसेना का, लेकिन एज ए दोस्त वो हर एग्जीबिशन का ओपनिंग उन्होंने किया है। तो वो परशुराम का भी उन्होंने किया था और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। तब लोगों को पता चला कि ये सिर्फ पोर्ट्रेट ही नहीं बनाता है बल्कि मूर्तियाँ भी बनाता है। जैसे मेरे पिताजी मूर्तिकार थे, गणेश मूर्तिकार, तो उनके पास से मैं बचपन से सीखता आया हूँ, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के कभी बनाए नहीं थे। तो ये गोवा परशुराम भूमि है, तो परशुराम भूमि है इसलिए मुझे लगा, मन में आया कि चलो परशुराम की मूर्ति बनाए। और वो बहुत सक्सेसफुल हुई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुझे करीब अभी ये पर्रिकर का जो पुतला लग रहा है कल, तो वो पकड़ के करीब 15 पुतले आज मेरे हुए। उसमें राम मनोहर लोहिया बनाया मैंने, जो जेल का उद्घाटन अभी आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी कर रहे हैं आगवा जेल में। आगवा जेल को रूपांतरण किया है और म्यूज़ियम बनाया है गोवा में। तो उसका उद्घाटन है 19 दिसंबर को, जिस दिन गोवा हमारा स्वतंत्र हुआ था। तो वहाँ के लिए उनको पुतले चाहिए थे। राम मनोहर लोहिया, टीबी कुन्ना, एक बड़े फ्रीडम फाइटर हमारे गोवा के, उनका बना हुआ है। भारत माता का पुतला बना हुआ है और पोर्तुगीज़ों की कुछ ऐसे बने हैं, कुछ क्रांतिकारकों के बनाए हैं। एक हिरवे गुरुजी नाम के बड़े क्रांतिकारक थे, महाराष्ट्रियन थे, वो बॉर्डर पर ही पोर्तुगीज़ों के हाथों मारे गए, शहीद हो गए, उनका बनाया है। तो कुल मिला के मेरे ये 15वां पुतले हैं। हाँ, तो सब में मुझे अच्छा लगा मनोहर भाई का पुतला। और उससे पहले 3500 अब तक बना चुके हैं ना, वो पेंटिंग बना चुका हूँ। हाँ, पोर्ट्रेट बना चुका हूँ। यानी कि आप मूर्तिकार भी और चित्रकार भी हूँ, ये बड़ा गौरव। हाँ, एबी न्यूज़ में अभी तक का खबरों को सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके आसपास कोई घटना है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत